बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स को प्रॉपर्ली बैन कर दिया जाएगा भारत के अंदर। बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग। इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती गुस्सा तो उठेंगे नहीं है, कल फिर जो है नींद में जाएंगे, सोएंगे, और अगर आएंगे भी तो सोशल मीडिया पे बोलेंगे पाईजान पाईजान पाईजान। उनको खुद पता है कि उनको कहां पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका। काली नाक, क्योंकि भाई बच गया घंटा। बिकॉज इंडिया के अंदर पाकिस्तान के ये तमाम यूट्यूब चैनल्स और ये सब कुछ जो है, देखो मुझे नहीं पता कि क्या करोगे। मोदी साहब आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल बंद ना करना, बाकी आपने जो करना करो। देखो इंडिया है ना, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इंडिया के पास वो बीसीसीआई के पास वो पावर है जो आईसीसी के पास भी नहीं है। अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इनके चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली हिंदुस्तान में बैन हो जाएंगे। दोस्तों, ये डिस्कस अभी जो है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड और हिंदुस्तान सरकार के बीच में हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स पर इल्जाम लगाते हैं, रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि बॉल टेम्परिंग हुई है, रिवर्स स्विंग हुआ है या बॉल के अंदर चिप डाली गई है। तो इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर। तब भी नालायक था पाकिस्तान, तब भी फुकरा था पाकिस्तान, आज भी फुकरा है। तो पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आया। पाकिस्तान वैसी बेड़ा गर्क पहले था, बेड़ा गर्क आज है। सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े। जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट चैनल के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट चैनल जो भी भारत के विरुद्ध बातें करता है, भारत से कमाता है लाखों लाखों रुपया, भारत ने वो सब क्रिकेट चैनल और टीवी चैनल को बंद करने का ऐलान कर दिया। जो भी भारत का विरुद्ध, जो भी भारत का खिलाड़ी के विरुद्ध बातें करता है पाकिस्तान बैठे बैठे और इंडिया से लाखों लाखों रुपया कमाता है, भारत सरकार ने सीधा स्टेटमेंट दे दे जो वो सब टीवी चैनल को टारगेट करके बैन किया जाए। दोस्तों, एक खबर मिलते पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा दिया। इसीलिए बीसीसीआई और भारत सरकार ने सीधा तय कर लिया वो सब टीवी चैनल को चुन के बैन किया जाए। दोस्तों, एक खबर मिलते पूरा पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान को पता है भारत सरकार अगर एक्शन ले ले, पाकिस्तान जो भी मीडिया, जो भी टीवी चैनल भारत का विरुद्ध और भारत का खिलाड़ी को विरुद्ध, बीसीसीआई के विरुद्ध जो भी बातें करता है, भूखा मरने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाते हैं। इंडिया के बारे में बातें करने से उन लोग को जो है वो पैसा वैसा मिलता है, क्या मिलता है आई डोंट नो, मगर अब उन लोग की आवाज इंडिया तक नहीं पहुंचेगी। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है कि ना कि सिर्फ बल्कि सिर्फ ये न्यूज चैनल, बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, जो भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो सारे हिंदुस्तान बैन कर रहा है। भाई ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाई खुद सोचो, एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को बिल्कुल 100% बैन कभी भी नहीं करती है। मैं बोलूंगा शायद दुनिया में पाकिस्तान को जो है टीवी चैनल्स को खासतौर पे कहीं पर बैन नहीं किया होगा। वो अलग बात है कि हमारे चैनल इतना आते नहीं है। इंडिया में मैंने सुना है कि 600 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल, और पाकिस्तान के टोटल मेरे ख्याल चैनल मिलाओगे तो 60 या 70 चैनल बनते हैं टोटल, स्पोर्ट्स के, न्यूज के, सब चीजों के मिला के। तो यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं हमारे, जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को भी आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को भी मजा आ रहा था। ये बातें करते थे कभी इंडिया के खिलाफ, कभी इंडिया के खिलाफ जाकर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, कभी वो स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इस तरीके से नोट छापते थे। अब वो जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जयशाह साहब ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के जितने ये 2-2 टके के फिक्सर्स बैठे हुए हैं, 2-2 टके के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर कड़ा एक कह लो कि भाई स्टेप लिया और बोला है कि भाई बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए ही नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग। इन लोग को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है, क्योंकि खुद सोचो ऐसे घटिया तरीके से इन लोग की, मैं आज से नहीं, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई बंद कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करना बंद कर दो। हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं इंजमाम को कह रहा हूं, मैं जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं सबको कह रहा हूं, आज देख लो क्या किया हिंदुस्तान ने। आज पकड़ के घंटा बजा दिया पाकिस्तान का और बता दिया कि बेटा तुम लोगों ने जो करना है कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान को। उसके बाद तुम देखना, हम देखते कि तुम कर क्या सकते हो। और वाकई में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है भाई।
और ये पाकिस्तान में लोग ख्वाब देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा। भाई वो हमें देखना ही नहीं चाहते, तो वो हमारे पाकिस्तान में आकर क्या करेंगे? वो हमारा थोबड़ा नहीं देखना चाह रहे। देखो मुझे नहीं पता यूट्यूब के चैनल के बारे में अभी तक क्या अफवाह है, यूट्यूब चैनल क्या वाकई में बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम जरूर वीडियो बनाएंगे। मगर ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, इसके बारे में 100% कंफर्मेशन आ गई है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इंडिया में बंद होने जा रही है। पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हो रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की आजकल बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है टीवी के ऊपर। वहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा इस किस्म की बकवास को जो है वो अब कह लो कि देखते थे, इस किस्म की बकवास को रिप्लाई करते थे, लोगों की तरबियत जो है वो बिगड़ रही थी। तो इंडिया ने बोला कि भाई इनको देखने का फायदा ही नहीं है, एक काम करो पाकिस्तान को बैन ही कर दो डायरेक्टली। क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने हिंदुस्तान सरकार के साथ जो है बैठकर इस बात पर जो है डिस्कस की है कि जो चैनल्स पाकिस्तान में, मैं बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं छोटे मोटे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, जो जर्नलिस्ट वहां के हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े, और जो हालत पाकिस्तान की टीम की है, दोस्तियां यारियां, कभी ये प्लेयर लेके आ रहा है, कभी वो प्लेयर इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान की टीम को किसी ना किसी तरीके से थोड़े। आपको पता है कि अभी कल जो है पाकिस्तान के एक प्लेयर, देखिए एक्स प्लेयर बोले वो अलग बात है क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने हिंदुस्तान जो आना था, खाना था, पीना था, वो सब कुछ खत्म हो गया, जो कमाना था वो गया, वो एक्स प्लेयर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो घर में बैठे हुए। पाकिस्तान के एक प्लेयर हसन अली ने अभी रिसेंटली टीवी चैनल पर बैठकर कल एक बात कही है कि अगर हिंदुस्तान को आना है तो आए, नहीं तो बाढ़ में जाए। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हमारी साइड की बात करें तो वो ऐसा है कि हम लॉजिकल बात करते हैं जो कि सच्चाई पे बेस करती हो, क्योंकि हम बेसिकली अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी एनमिटी रही है काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनका ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज़ है बेसिकली। ये बताएं, आपने कहा है कि लॉजिकल बात होती है, इंजमामुल हक ने कहा कि वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले कहा गया कि उनकी बॉल के अंदर चिप मौजूद होती है। इससे पहले कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के सिख रिलीजन को टारगेट किया, तो क्या ये लॉजिकल था? पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी से रब्ता करें उनके खिलाफ, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ और हमारे चैनल्स के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा अभी तक हमारे चैनल्स पे। आपने नहीं देखा? नहीं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ और मैं देखती हूँ चैनल्स वगैरह। सबसे पहले ये गलत बात है, क्योंकि देखिए जो हम इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, हमारी मीडिया है, तो जब उनको बैन कर देगा फिर हम क्या देंगे। मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूं, और ना मैं चमचागिरियां करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूं। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीजन की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। बीसीसीआई वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए, तो वो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे समझते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, बट हम मुसलमान हैं, हमारा खुला दिल, हम कहते हैं जैसे आपका बिहेवियर पर हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है। हम क्रिकेट क्या वाकई फैलाया जा रहा है? आपसे सवाल है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मुझे नहीं लगता किस तरह होता होगा। बाकी इंडिया कुछ भी बोल रहे हैं, लाजमी तो नहीं, बस सच